हम्म। अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन था इसका क्या कहते हैं एक्सट्रूजन प्लांट का। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सट्रूजन के जो कई पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन में जो है उसको कन्वेयर से सेग्रीगेट करना या मैनुअल सेग्रीगेट करना, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, उसकी क्वांटिटी कितनी है। यदि क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको मैकेनाइज करना पड़ेगा, यदि क्वांटिटी कम है तो वो मैनुअल हो जाता है। मैनुअल हो जाता है। उसके बाद में फिर सेग्रीगेशन के बाद में, क्योंकि इसमें आयरन पार्टिकल नहीं होनी चाहिए, मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए, मैग्नीशियम जो है कम से कम होना चाहिए, आयरन पार्टिकल जो उसको हार्मफुल जो है ना वो अलग कर लिए जाते हैं। उसके बाद सेग्रीगेशन बाद में वो आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग के अंदर जो है कम से कम जो है जो कैपेसिटी की फर्नेस है वो लगाते हैं 2 टन 2.5 टन या 3 टन की। और बड़ी से बड़ी जो है ना 25 टन तक की फर्नेस है। 25 भी है, इससे ज्यादा भी है। चाइना वगैरह के अंदर जो है ना इससे ज्यादा क्वांटिटी की फर्नेस है। अब जो 2 टन की फर्नेस है या 4-3 टन की फर्नेस है, उसके अंदर क्या होता है फ्रिक्वेंटली क्या नाम से जो है वो होता है कास्टिंग करते हैं। तो कास्टिंग हो जाती है फ्रिक्वेंटली। एक बार जब माल तैयार कर लिया, माल तैयार करने के बाद में उसको जो है ना कास्ट कर लिया, ठीक है। और जो बड़ी फर्नेस होती है, बड़ी फर्नेस के अंदर जो है माल तैयार होता है, उसके अंदर जो है काफी देर तक कास्टिंग चलती है। और अब जो प्रोसेस आ गया है वो आ गया है कि 2 फर्नेस साथ में एक जो है बीच में होल्डिंग फर्नेस, वो दोनों में मतलब इधर मेटल मेल्ट हुआ और उस होल्डिंग फर्नेस में ट्रांसफर किया, कास्टिंग कर दिया। कास्टिंग करने के बाद फिर जितने देर में कास्टिंग हो इतने में दूसरी फर्नेस के अंदर तैयार हो जाएगा। उसके अंदर डाला, क्या कहते हैं होल्डिंग में डाला, उसमें प्रोसेस किया, जो भी डिगैसिंग वगैरह जो भी प्रोसेस करना था वो किया, और उसके बाद उसको कास्टिंग कर दिया। कास्टिंग में क्या है कि दो तरह की कास्टिंग होती है। डीसी कास्टिंग होती है, एक को हॉट टॉप कास्टिंग बोलते हैं, एक को डीसी कास्टिंग बोलते हैं, एक को हॉट टॉप बोलते हैं। तो जो डीसी कास्टिंग होती है, डीसी कास्टिंग के अंदर क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म में जो है ना मतलब गैप बने रहते हैं, कैविटी होती है, जिसके अंदर मेटल को डायरेक्ट जो है चैनल से पोर किया कर दिया जाता है, वो डीसी कास्टिंग होती है। और जो हॉट टॉप कास्टिंग होती है उसमें फ्लो से, ओवरफ्लो से, जो ऊपर से मेटल जाके उसके अंदर जाता है, जो कैविटी के अंदर जाता है। कैविटी के अंदर जाने के बाद में सॉलिडिफिकेशन होता है, पानी से उसको सॉलिडिफाई करते हैं और एक लोग बनता है। लोग का लोग की जो हाइट होती है वो होती है 18 से 22 फुट करीबन, ठीक है। लोग को 18 से 22 फुट होती है। उस लोग को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में उसको उसके जो ना पार्ट कर दिए जाते हैं, टुकड़े कर दिए जाते हैं। लगभग 2.5 फुट 2 फुट का मतलब टुकड़ा होता है जो कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लेट, ठीक है। और ये यहाँ तक तो जो है ब्लेड का प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं फाउंड्री प्रोसेस, ठीक है। ये फाउंड्री प्रोसेस हो गया। अब ब्लेड को हमने लॉक बनाया, लॉक बनाने के बाद काटने के बाद उसको जो है हमने जो है ब्लेड बनाया। पहले क्या करते थे, ब्लेड को जो है हेक्सा से काटते थे। तो उससे क्या होता था कि हेक्सा से जो बुरादा जो वगैरह जो है ना वो निकलता, वो वेस्टेज होता था, क्योंकि वेस्टेज कहलाते थे। अब उसको कट कर देते हैं, काट देते हैं। काटने से जो है ना जो वेस्टेज जो है ना, जो बुरादा वगैरह की वेस्टेज थी वो कम हो जाती है। उसको फिर उसको उसको फिर जो है गर्म करते हैं, मतलब हीटअप करते हैं। हीटअप करने का मतलब उसको सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर लाते हैं, 350-400 डिग्री के बीच में। 350-400 डिग्री के बीच में लाके सेमी सॉलिड कंडीशन में लाने के बाद में फिर उसको जो है उस पर डालते हैं, क्या करते हैं मशीन के अंदर डालते हैं। मशीन में प्रेस के अंदर प्रे, प्रेस के अंदर डालते हैं और प्रेस के अंदर उसको एक्सट्रूड किया जाता है। तो ये आगे का प्रोसीजर होता है, उसको एक्सट्रूजन प्रोसीजर बोलते हैं। अब जो 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 एक्सट्रूजन प्रोसीजर जो है, जो जो एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है, एक्सट्रूजन प्रोसेस है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये फाउंड्री हो गया, ये मैकेनिकल हो गया। तो इसमें इसमें जो है ना इसको एक्सट्रूड कर दिया जाता है। एक्सट्रूड करने के बाद में जो भी मतलब ब्लेड के हिसाब से जितना ब्लेड है या जो भी हमारी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के अंदर कितना ब्लेड लगा, ठीक है। यदि थिन थिन है या तो मतलब वेट के हिसाब से कम है तो हमारी जो ना हाइट जो ना ज्यादा जाती है, ठीक है। और यदि थिक है तो हाइट कम जाती है, क्योंकि कंज्यूम ज्यादा हो गया वहां पर। उसके बाद में फिर इसको जो है सोल्यूशनाइजिंग के लिए भेजते हैं, एनालिंग के लिए भेजते हैं। एनालिंग के बाद में फिर इसका पाउडर कोटिंग होती है। पाउडर कोटिंग के बाद में या तो पाउडर कोटिंग होती है या इसका एनोडाइज करते हैं, ठीक है। एनोडाइज का मतलब है फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो इसका,
ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ये एनोडाइज किया जाता है। इतना समझ आ गया आपको। अच्छा, एनोडाइज करने के बाद जो है इसको एनोडाइज किया जाता है, तो एनोडाइज करने के बाद में फिर इसका जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस होता है, इसको फैब्रिकेशन बोलते हैं। अब इसके साथ में जो है ना, अब ये तो फाउंड्री हो गई, अब प्रोसेस हो गया एक तरह से, जो प्रोसेस के पैरामीटर हो गए। इसके साथ में एडिशनल जो है ना, एडिशनल जो चाहिए होता है वो होता है, सबसे पहले तो होता है कूलिंग टावर, क्योंकि पानी चाहिए हमको ठंडा करने के लिए, बिलेट को लोग को ठंडा करने के लिए पानी चाहिए। अगर हम पानी उससे ठंडा करें तो पानी गर्म हो गया हमारा, अब गर्म पानी से तो लोग ठंडा नहीं होगा, उसको ठंडा करने के लिए फिर जो है वो कूलिंग टावर चाहिए होता है। उसके बाद में फिर हमको चाहिए होती है लैब। लैब में जो है ना आपका स्पेक्ट्रोमीटर है, हार्डनेस टेस्टिंग है, उसका आपका टेंसाइल टेस्टिंग है, फिर क्या नाम है उसकी थिकनेस वगैरह चेक करने के लिए है, उसका लोड टेस्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज चाहिए होती है। तो ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है एक्सट्रूजन प्लांट का। अब अब मतलब फिर मैं आपकी बात के ऊपर आ रहा हूँ दोबारा से कि इसके पार्ट दो हो गए, एक फाउंड्री, एक हो गया इंजीनियरिंग, कास्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद में फिर उसका जो है मतलब जो है फर्दर प्रोसेस जो हो गया वो हो गया। अब जो एडिशनल चीजें हैं, तो अब एडिशनल चीजें में जो है ना, आपको मैग्नेटिक सेपरेटर भी चाहिएगा, ड्रॉस निकलेगा उसको जो है, ड्रम भी चाहिएगा उसमें ड्रॉस को करने के लिए, फिर क्या नाम से जो है डिगैसिंग करने के लिए डिगैसिंग इक्विपमेंट भी चाहिएगा। तो ये जो है ये होते हैं एडिशनल इक्विपमेंट जो कि फाउंड्री के अंदर लगाए जाते हैं। प्रोसेस सिर्फ यही है जो मैंने पहले बताया।